नमस्कार। सो 3-4 दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और आप में से काफ़ी लोग, कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो गई इस बीच। एमसीसी का चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट तुरंत आ गया, क्योंकि चॉइस फिलिंग से शायद एक दिन लगाया उन्होंने रिजल्ट देने में। तो इसके अलावा एक यूपी का आया एक बड़ा नोटिफिकेशन, कर्नाटका में कुछ हुआ, लेकिन वो सब मैं एक अलग वीडियो मेरे को बना दूंगा इस वीडियो के बाद। ये है उसके लिए, क्योंकि अब हम, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, कि अब मोटा मोटी हमारा राउंड 2 हर जगह ख़त्म हो गया है। डीम्ड का राउंड 3 का रिजल्ट भी आ गया है, मतलब ऑल इंडिया कोटा का। और अब स्टेट्स राउंड 2 प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गए हैं। कुछ स्टेट्स में राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन ख़त्म भी हो गया है, कुछ स्टेट्स में से चल रहा है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो और जितने भी स्टेट्स हैं। हरियाणा का शुरू होएगा, उत्तराखंड का शुरू होएगा, यूपी का कल से, राजस्थान का कल से। और इस तरह हर स्टेट का, मतलब अब जैसे कहते हैं ना कि वो लास्ट स्प्रिंट वाला टाइम आ गया है। जब डीम्ड राउंड 3 के बाद देखिए, बहुत ही विरले लोग होते हैं जो नहीं लेते सीट। मतलब मैं उन्हें बहुत ही, खुद भी मैं उन्हें इनडिसाइसिव कहूँगा कि भाई डीम्ड राउंड 3 में अलोकेट कराने के बाद भी वो अगर सीट को ज्वाइन ना करे, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अपनी जगह है, लोगों को सीट मिल चुकी है। ये मैंने बनाया, और ये स्पेशली क्योंकि यूपी का जो बड़ा आया है, क्विकली मैं रेफर कर दूं कि राउंड 3 मॉपअप अब ऑनलाइन होगा। देखिए, यूपी में शुरू से ही ऑफलाइन होता था। इनिशियल ब्रोशर में भी ऑफलाइन था, पर बीच में उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो शायद एक राजस्थान ही है जो राउंड 3 अपना ऑफलाइन कर रहा है। बाकी मोस्ट स्टेट्स में ये ऑनलाइन हो रहा है। शायद कर्नाटका भी ऑफलाइन करेगा। बड़ी बात बोलूँ तो जैसे कहते हैं ना, देखिए चूंकि, मतलब ठीक है, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल एंगल डाल दूंगा कि मोट ब्रॉडली यही नज़र आता है कि एमसीसी यानी कि नेशनल बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें पता है किस पॉलिटिकल पार्टी की है। वो वो जो कर रही है, मोस्टली स्टेट्स जो उनके अंडर आते हैं, समझ रहे हैं बात को। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, वो फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न को, विच मीन्स ऑनलाइन वाला। और राजस्थान, कर्नाटका वगैरह ऑफलाइन फॉलो कर रहे हैं। ओके। दिल्ली में भी राउंड 3 ऑफलाइन होने वाला है, आईपीयू वाला, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ये मैंने बुलाया कि लोगों ने समझ में नहीं आती है, तो भाई फिर से फ़ोन आते हैं। मैंने कहा बता दूं, राजस्थान का फिर से रजिस्ट्रेशन देखिए स्टार्ट है। हम जानते ही हैं कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 कहने की बात है। बहुत शॉर्ट टाइम दिया है, 9 तारीख को 4 बजे तक का। तो आप वो ज़रूर देखेंगे कि भाई कैसे करना है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझिए आप। वो ये है कि ये कहते हैं कि सबमिट कर दिया फॉर्म 9 तारीख तक, मेरिट लिस्ट एक बार ये आ जाती है, और फिर आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का टाइम दिया है वो फिर भी दिया है 11 तारीख तक। तो मतलब ये है कि जब एक बार मेरिट लिस्ट आ गई यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि हमें फीस जमा करानी है कि नहीं करानी है। 2 लाख रुपए, अगर आपको लगता है कि हम बहुत नीचे हैं, तो आप 2 लाख रुपए मत भी जमा कराइए। राइट। अब जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है 12 से 18, कि इतना लंबा शेड्यूल क्यों होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंडिया में रूल ये है कि राउंड 3 तक, चाहे उसे मॉपअप बोले कुछ भी बोले, तो कैटेगरी एज वेल एज एनआरआई सीट स्टार्ट्स बिकमिंग जनरल सीट्स। तो जो कैटेगरी सीट है वो जनरल बन जाती है। जो, मतलब कैटेगरी सीट रेड नहीं बनती, आपको पता ही है। पहले एसटी एससी बनते हैं, फिर वो ओबीसी बनते हैं, फिर वो जनरल बनते हैं, एनआरआई जनरल बनते हैं। तो ये 6 दिन का पर्पस यही है कि सबसे पहले 12 तारीख को, मतलब कि एससी एसटी बुलाए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं उनमें कैटेगरी रिजर्वेशन होता है। राइट। तो फिर से उनको बुला के मौका दिया जाएगा कि भाई किसको राजस्थान की सीट चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो पहले 1-2 दिन उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे, चाहे जिसको सरकारी लेनी है प्राइवेट लेनी है। उसके बाद आप आके, फिर राजस्थान जनरल का नंबर आएगा, जो कैटेगरी कन्वर्जेशन हो रही है। तो शायद 14-15 तक वही चलेगा। और नॉन राजस्थानी का जो मेरे हिसाब से नंबर है, वो 16 तारीख के बाद ही आएगा, वरना वे लोग कंप्लीट डिटेल देंगे। तो आप घबराइए मत कर, वेबसाइट पे रोज आता है और उसमें यही होता है। राजस्थान की खूबसूरती है कि जो भी एडमिशन होगा उस दिन, वो हर रोज़ ना ऑफलाइन में ऐसे डेली अपडेट देते हैं कि कितनी सीटें बची हैं, क्या पोजीशन है, क्या है। तो वो सब बताते हैं, तो वो चिंता वाली बात नहीं होती है कि भाई हमें पता नहीं चलेगा। जैसे आप कोई दूर से आना चाहता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, जो मुझे कॉलेज मुझे चाहिए था वो तो ख़त्म हो गया है, उसकी सीटें एलोकेट हो गई हैं, तो आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो राजस्थान में होती है वो ये होती है कि जब आप वहाँ पहुँचते हो ना, इसमें कोई ना ऑफिशियल चॉइस फिलिंग नहीं होती है राउंड 3 में, क्योंकि ऑफलाइन होता है। कभी भी राउंड 3 में उस तरीके से नहीं होती थी। जब ये ऑफलाइन का मतलब ही होता है, तो होता क्या है कि एक एक करके बच्चे को बुलाया जाता है, और जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं ना तो आपको बताया जाता है कि अब ये सीटें एज ऑफ नाउ बची हुई हैं, और आपको लगता है कि मुझे कोई भी सीट ये वाली तो चाहिए ही नहीं। मैं तो खाली उस कॉलेज के लिए आया था, लड़ से कोई खाली एमजीएम के लिए गया हो, या कोई खाली अमेरिकन या गीतांजलि के लिए गया हो, तो आप उन्हें सीट लेने से मना कर सकते हैं। और जब आप मना कर देंगे तो आपके 2 लाख रुपए हैं वो सेफ रहेंगे। जी हाँ, मतलब वो पूछेंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ये फॉर्म भर दिया, एक बार आप जयपुर पहुंच गए, एक बार आपने सुबह जयपुर में अपना वो दे दिया पेपर, जिसे हम एंट्री स्लिप कहते हैं, जो नीचे सब लिखा रहेगा ना, देखिए कि वहाँ कैसे कैसे होगा, एंट्री टिकट वगैरह मिलेगी। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सिमिलरली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लेके जाने हैं। ये सब लिखा हुआ है कि और क्या क्या हमें करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ पे फिर से वापस आते हैं। तो आपके पास समय है, आप उस दिन भी मना कर सकते हो, और आपके 2 लाख रुपए सेफ रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी लोग इन डेट्स का ध्यान रखिए। मैंने अभी भी ट्राई करा, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या पता एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, या कल या परसों में आपको डेट मिले, तो कल सुबह जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब देखिए फ़ायदा क्या है, राजस्थान में एग्जैक्टली 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एमजीएम अलग ही लेवल पे है। इसके अलावा 8 बस्ते हैं, 2 जयपुर, 5 उदयपुर, एक गंगानगर। वैसे आप जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था फ़ी देखेंगे तो सस्ती वाली फ़ीस भी है। वो सबसे सस्ती एक्चुअली एमजीएम है, जो कि टॉप कॉलेज है। उसके अलावा आपका 1 CR तो खर्च होता ही होता है हॉस्टल मिला के, और फिर वो 1.2 1.3 तक जाता है। और मैनेजमेंट की फ़ीस कुछ ऐसी है जो 1.4 1.5 तक भी जाती है। एक और आपको जानकारी दे दूं कि ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टेट कोटा की सीट नहीं मिल सकती। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो सीट मैट्रिक्स है ना, मतलब स्टेट कोटा, मैंने लास्ट टाइम में समझाया था कि स्टेट कोटा जिसको कि जनरल सीट बोलते हैं, या मैनेजमेंट सीट जो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइडर और राजस्थान को खाली यही मिल सकती है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि उस दिन हम पहुंचे और ये सीटें बची हों, मतलब सस्ती फीस वाली, तो राजस्थान के बाहर वाले के बच्चे को भी ये सस्ती फीस मिल सकती है। समझे बात को? ऐसा नहीं है कि हम आउटसाइड राजस्थान के हैं तो हमें वो सबसे महंगी फीस ही पड़ेगी। हमको सस्ती फीस भी मिल सकती है। तो हमें 1890 की फीस भी मिल सकती है, हमें 25 की ही फीस पक्का लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो किस्मत, लेकिन हाँ, नॉन राजस्थानी के साथ दिक्कत वही है जो मैं कहता हूँ कि राजस्थान का 150 नंबर का भी बाहर के 500 नंबर में भारी है। तो ऐसा होता बहुत कम है कि ये सीटें बचेंगी नॉन राजस्थानी के लिए। बट मैं तो आज कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तो तुक्का लिया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि राजस्थान नॉर्थ में एक बड़ा स्टेट हो गया आफ्टर यूपी। इसके पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं। हिमाचल, हम जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सब छोटे छोटे स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट। और चूंकि राउंड 2 तक राजस्थान क्लोज स्टेट था, बहुत सीटें बची हुई हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 4 5 दिन पहले। क्योंकि राजस्थान के बच्चों ने बाहर एडमिशन ले लिए, बिकॉज राजस्थान इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये मेरी आपको पहली सलाह है। और ये जो 3 दिन है ना, इसमें आपको पहले 2 ढाई हज़ार रुपये जाते हैं। एग्जैक्टली मैं इन्फो दिमाग से स्लिप कर रहा है। तो इसको भरने में कंजूसी मत कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ फिर जो अगला 2 लाख रुपये देना है उसके लिए भी आपके पास 11 तारीख तक का टाइम है। क्योंकि कभी कभार ना डेट्स बाय डेट्स बहुत चीज़ें सामने आती हैं। 11 तारीख तक, विच इज़ प्रैक्टिकली मंडे, हमें आई एम श्योर यूपी का राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आ चुका होगा, उत्तराखंड, हरियाणा सबका आ जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं 2 लाख रुपए दूँ भी या मेरा बाकी जगह चांस है। और फिर मैंने रिपीट किया, अगर आपको 2 लाख ब्लॉक करने की टेंशन नहीं है, तो आप राजस्थान में 2 लाख रुपए दे के फिलहाल जैसे कहते हैं अपने आप को भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आपके पास एक बैकअप है। राजस्थान में यही फ़ायदा है कि चूंकि वो महंगी सीट्स हैं, तो आपको साउथ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा जो कहता हूँ कि देखिए, अपना अपना बजट होता है। इस समय पौंडीचेरी, तमिलनाडु में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विद हॉस्टल 1 CR की पड़ रही हैं। और आपको पता है, मैं हमेशा जो भी फिगर बोलता हूँ वो विद हॉस्टल बोलता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप वही 1.2 खर्च कर सकें, और ये मुझे कहने में आज भी कोई गुरेज नहीं है कि खाना और लैंग्वेज का मेजर इशू रहता है वहाँ पे, विच अल्टीमेटली इफेक्ट योर एजुकेशन ऑल्सो।
तो राजस्थान इज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस फॉर नॉर्थ इंडियंस, सेंट्रल इंडियंस विजा विज साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। और अब तो टीम राउंड 3 में अब जो भी कर सकते थे आपने कर लिया। आई एम श्योर कि स्ट्रे मॉपअप में भी टीम में तमिलनाडु, पौंडीचेरी की बहुत यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। उससे पहले अब राजस्थान में ट्राई करना चाहें राउंड 3। और जैसा मैंने कहा कि फ़िलहाल तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्या पता कोई आपको स्टेट कोटा की सीट मिल जाए। और स्टेट कोटा में लेट्स लुक एट अमेरिकन, मतलब राउंड फिगर में वैसे 20 लाख इंटू 4.5 90 प्लस हॉस्टल, मतलब 1 करोड़ 2 लाख रुपए में अमेरिकन इज़ ए ग्रेट ग्रेट कॉलेज। मतलब समझ रहे हैं बात को, मतलब इट वुड बी ए ग्रेट कॉलेज। और टोटल जो उसका बजट पड़ता है वो उतना ही पड़ता है, बल्कि मैंने थोड़ा फालतू ही बोला है, 97-98 का पड़ता है। अमेजिंग कॉलेज है। सो इस अनंता। तो वंस अगेन अगर आपको पीडीसी देने हैं, कोई बॉन्ड का चक्कर नहीं है, उसका चक्कर नहीं है, तो इसे मतलब 1 CR में दीज आर ग्रेट कॉलेजेस। मतलब गुड मान लेते हैं, चलो ग्रेट तो एमजीएम है, गुड कॉलेजेस। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, मुझे पता है उस बंदे को बुरा लगता है, तो लोग मुझसे कहते हैं सर हाउ डू यू रैंक राजस्थान कॉलेजेस। सी डेफिनेटली एमजीएम इज़ नंबर 1 एंड इट इज़ नंबर 1 बाय फार। उसके बाद मेरी नज़रों में जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो गीतांजलि और अमेरिकन है। दोनों को मैं टॉप क्लास बराबर मानता हूँ। दोनों ही उदयपुर शहर की प्रैक्टिकली बाउंड्री के अंदर पड़ते हैं। अमेरिकन का ये फ़ायदा है कि वो डिग्री जो है वो सरकारी देता है, क्योंकि जो उसका एफिलिएशन है, दो ही कॉलेज है राजस्थान में, अनंता और अमेरिकन, जो आपको गवर्नमेंट डिग्री देते हैं, बाकी सब अपनी यूनिवर्सिटी की देते हैं। तो मेरी पर्सनल नज़रों में गीतांजलि अमेरिकन बिकम्स नंबर 2 रैंक, ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। इनसे हल्का नीचे मैं अनंता को मानूंगा, मैं निम्स को मानूंगा जो इससे नेक्स्ट लेवल आएगा। और उससे अगले में ये ऐसा स्थान थी मोटा मोटी, उससे अगले ब्रैकेट में मैं रखूँगा जेएनयू और पैसिफिक मेडिकल को, और लास्ट वाले ब्रैकेट में मैं हमेशा कहता हूँ ना पैसिफिक उमरदा। तो इस तरह शायद राजस्थान में मेरे 5 ब्रैकेट बन जाते हैं। डिस्टेंस कम कम है अदर देन एमजीएमसी, बट ये कि आपको मिल रहा है तो गीतांजलि अमेरिकन, अनंता निम्स, जेएनयू तांतिया पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, और तांतिया थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है, अगर ऊपर वाले ब्रैकेट में भी आ सकता है, और लास्ट में पैसिफिक उमरदा। ओके, तो फिर से उस पर चलते हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपका ये ऑफलाइन राउंड होता है, ठीक है, तो आपके पास समय हो जाएगा और डिसाइड करने का। आपको ये नहीं है कि अभी से चॉइस फिलिंग करनी और हम ये सोच रहे हैं करें ना करें। तो उस दिन भी हम देख सकते हैं ना, हमारे मतलब कॉलेज नहीं है बट ठीक है, 2 लाख ब्लॉक हुए हमारे, वापस आ जाएंगे, या वो ट्रे में भी इस्तेमाल हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। दिस इज द एंटायर डिटेल्स ऑफ राजस्थान। भर लीजिए, इट विल गिव यू गुड बैकअप। राजस्थान में मेरी कल परसों मेरी सबसे बात दोबारा हुई है, और लेट मी टेल यू, मैंने वीडियो भी इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से, मतलब सोम मंगलवार को जो 4 और 5 तारीख था, वो शेड्यूल में देखता हूँ। और 3 तारीख तक हम कुछ कर रहे थे, हमने अपने सारे क्लाइंट्स का एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग कर दी थी। तो 4 5 6 कुछ प्रैक्टिकली खाली दिन थे। अचानक से होकर रात को रिजल्ट आ गया, और कई लोग आप लोग फ़ोन में मुझे कर रहे थे। एक आध का पता फ़ोन भी आया यूपी को देख के, सर आपने यूपी का वो क्यों नहीं बनाया वीडियो जिसमें दिखाया कि मॉपअप ऑनलाइन हो गया, आप छुपा क्यों रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई की बात यह है कि आप लोगों के लिए ही मैं 3 से लेके 6 तारीख तक आई वॉज इन जयपुर एज वेल एज उदयपुर। अदर देन तांतिया आई एक्चुअली वेंट टू ऑल दी एड कॉलेजेस। और पैसे उमरदा में मैं अंदर नहीं जाता हूँ, तो मेरा एक उदयपुर का बंदा साथ था, क्योंकि मैं अभी भी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो उसके लिए ही ऑप्शन है कि जब आप तमिलनाडु या पौंडीचेरी जा रहे हैं तो फिर वहाँ जा सकते हैं। और तमिलनाडु में देखिए श्री रामचंद्र अच्छा कॉलेज है, मतलब मैं तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी कहता हूँ तो सारे के 16 खराब नहीं है, 2 उसमें अच्छे हैं, बाकी 14। तो उसके मुकाबले पैसे उम्र तक कम से कम आपको एक नॉर्थ इंडियन कल्चर, फूड, लैंग्वेज तो मिलता है। तो मैं वहीं था, तभी मैं बिजी था और मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाया था। हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे हम रेगुलर टच में थे, लैपटॉप मेरा हमेशा साथ रहता है, टीम मेरी काम कर रही थी। तो जो हमारे करंट क्लाइंट्स हैं उनके काम पे इफेक्ट ना पड़े। हाँ, पर डेफिनेटली वीडियो जो मैं आप सबके लिए वैसे बनाता हूँ वो मैं नहीं बना पाया, और फिर से मैं लक्ष्य बना देता हूँ कि जो कर्नाटक और यूपी में हल्ला हुआ उसका इसके बाद। ठीक है, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। वेरी फ्रेंकली अब लास्ट टाइम आ गया है, और अब प्योर काउंसलिंग तो हम पता नहीं कितनी करेंगे लोगों के लिए, बट फिर भी कोई आप इससे सलाह लेना चाहे, हमेशा की तरफ जानते ही हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए।
और उसके हिसाब से आप जानते हैं 2,500 रुपये रहते हैं फर्स्ट कॉल के, फेस टू फेस मीटिंग के 5,000 रुपये। और अब आप हमारी हेल्प चाहते हैं कि आपको सीट ही दिला दें, क्योंकि अब तो सीधा सीट वाली बात है। अब वो प्योर काउंसलिंग के थ्रू, मतलब काउंसलिंग के थ्रू ही सीट मिल सकती है और दूसरे रास्ते भी मिल सकती है। दोनों केस में वी आर एबल, वी कैन हेल्प यू इफ़ वी आर एबल टू हेल्प यू। सो डू कॉन्टैक्ट अस। बट वो जो हमारा स्टाइल रहता है कि ना हम फॉलो अप करते, ना किसी को कॉल करते। और चूंकि हम ये मानते हैं, और मैं विश्वास से कहता हूँ, किसी को प्यार से कहता हूँ, किसी को डांट के समझाता हूँ कि आप एक एक 1.25 करोड़ की सीट लेने को तैयार हैं और 2,500 रुपये पहले कॉल के देने के लिए अगर आप 2.5 बार या 250 बार सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। जब आप 1,20,00,000 के, वो कॉलेज आपसे एडमिशन के दिन में अचानक से 25,000 रुपये यूनिफॉर्म चार्ज ले लेता है, तो हमें देने में कोई शर्म नहीं आती। लेकिन एक अच्छे जेन्युइन कंसल्टेंट को 2.5, 5, 10, 25,000 रुपये देने में हम बहुत सोचते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, एक दो ना रिसेंटली फ़ोन आए, बड़ा इमोशनल, सर ये है वो है सर, बहुत दिक्कत है सर। एक का फ़ोन आया, जी मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली लेडी हूँ सर, आप फीस कम कर लीजिए। अच्छा, बजट कितना है जी प्राइवेट कॉलेज का? सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, जैसा आप ही बोलते हो। हम 1.3 तक भी खर्च कर देंगे, मतलब 1.3 करोड़ तक फीस देने को तैयार हो, लेकिन हमारे 10,000 रुपये देने के लिए आप सब इमोशनल कार्ड खेलते हो। ये चीज़ मेरी समझ के थोड़ी बाहर रहती है। एनीवे, मैंने हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट जस्ट एन MBBS काउंसलर, आई एम ऑल्सो करियर एंड लाइफ काउंसलर। जब आप 1.25 करोड़ की चीज़ खरीद रहे हो और जिस बंदे से कह रहे हो कि मुझे दिलवा दो, और उसी बंदे से आप 5-10 हज़ार का डिस्काउंट मांग रहे हो, तो सोचिए उस बंदे को कितना बुरा लगता होगा, कितना हंसता होगा वो मन में। सोचिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।